बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था और उसकी जो है वो मेंडल की इंटरप्रिटेशंस को डिस्कस किया था, जो उसने एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो कुछ इंटरप्रिटेशंस दी थी। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट डाई हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मोनो हाइब्रिड में हमने बात की थी कि मेंडल ने जो है वो एक ट्रेड को डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है कि क्रॉस करवाया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है दो प्लांट्स की, और उनमें जो है वो जो ट्रेड्स हैं वो कितनी ली गई हैं, दो ट्रेड्स को डिस्कस किया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल स्टडीज इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स सिम्युल्टेनियसली, टू ट्रेड्स सिम्युल्टेनियसली, ठीक है। एक ही उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट में उसने कितनी ट्रेड्स का जिक्र किया है, दो ट्रेड्स को डिस्कस किया है। ट्रेड्स कौन कौन सी हैं, सीड, शेप। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में सिर्फ शेप को लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड। यहाँ पे अब जो है वो मेंडल ने दो ट्रेड्स को लिया है, एक सीड शेप है, दूसरी सीड का कलर है, ठीक है। कलर में हमारे पास एक येलो आ जाता है और एक ग्रीन आ जाता है, तो ये दो ट्रेड्स हैं, इस पे हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। P1 की बात करें तो पेरेंटल जनरेशन है, जिसमें हमने क्या लिया है, राउंड और येलो, ठीक है। राउंड और येलो को लिया है और किसके साथ क्रॉस करवाया है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक है। राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है और ग्रीन भी क्या है, रिसेसिव है। तो राउंड येलो का क्रॉस किसके साथ करवाया है पेरेंटल जनरेशन में, रिंकल्ड ग्रीन के साथ करवाया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन आएगी, जो पहली जो है वो डॉटर जनरेशन आएगी, वो क्या होगी, राउंड येलो होगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगी, राउंड येलो होगी, यानी कि हमारे पास राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स ही क्या हो रही हैं, जाहिर हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, राउंड येलो होगी। अब F1 जनरेशन जो राउंड येलो है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं तो, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं तो हमारे पास जो F2 प्रोजेनी आएगी वो किस तरह से होगी, राउंड येलो, ठीक है। एक तो जैसे हमारे पास राउंड येलो है, बिल्कुल सेम टू सेम राउंड येलो आ जाएगी, और एक रिंकल्ड ग्रीन आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, पेरेंटल जनरेशन में है, ठीक है। लेकिन दो कम्बिनेशंस क्या होंगे, न्यू होंगे, दो पेरेंटल कम्बिनेशंस होंगे, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन दो जो कम्बिनेशंस होंगे वो बिल्कुल न्यू कम्बिनेशंस होंगे, वो कौन से होंगे, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। ये हमारे पास क्या आए हैं, न्यू कम्बिनेशंस आए हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कुछ इंटैक्ट जीन्स होते हैं, कुछ वेरिएटेड जीन्स होते हैं। इंटैक्ट यानी जो एज इट इज़ पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में होते हैं, और वेरिएशंस जिनमें आती हैं वो वेरिएंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन क्या हैं, ये सेम पेरेंट्स की तरह हैं, ठीक है, P1 की तरह हैं। लेकिन जो दो न्यू कम्बिनेशंस हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये किस वजह से हैं, ये शफलिंग की वजह से हैं, जीन्स की शफलिंग की वजह से। अपीयरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप्स, जो न्यू फिनोटाइप्स आई हैं हमारे पास राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, ये किसकी वजह से हैं, ये F2 जनरेशन में इंडिकेट कर रही है शफलिंग, ठीक है। एलील्स एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, शफल हुए हैं, जिसकी वजह से एट गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। तो मेंडल के ने अब क्या इंटरप्रिटेशंस की, दो ट्रेड्स को स्टडी करने के बाद मेंडल इन्फर्ड शफलिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अलील्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील इनटू गैमीट्स, के जो गैमीट्स हैं हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो इंडिपेंडेंट हैं, कि वो किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, कम्बिनेशन बना सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। जैसे हमारे पास राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का यहाँ पे मैथमेटिकली देख लेते हैं, आर जो कैपिटल है राउंड का है, इसका हमने किसके साथ कराया क्रॉस, येलो के साथ, और यहाँ पे रिसेसिव ट्रेड्स हैं। तो ये अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखें तो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में
में क्या था कि ये जो गैमेट्स हैं पहले इस तरह से डिवाइड होते हैं, फिर जो है वो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो जाइगोट बनता है। तो आर वाई और ये आर वाई मिलके क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई। यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेल पार्ट मेल गैमेट्स हैं, इधर क्या है फीमेल पार्ट है, फीमेल गैमेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी, ठीक है। अब ये किसी के साथ भी इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो ये इस तरह से 4 कम्बिनेशंस इधर बन रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ 4 इधर बन रही हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम जो है वो इस साइड पे भी इसी तरह की कम्बिनेशन बनेगी। और रेशो की बात करें तो 1:1:1:1:1 इसमें जो है वो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, शफलिंग हुई है। यहाँ पे अलील्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं कि जो अलील्स होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के साथ भी शफलिंग कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन देखें तो इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, उनको सेम क्रॉस में रखा जाए, ठीक है। 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को सेम क्रॉस में रखा जाए तो देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स। तो वो अलील्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।